महेश, ये नीली सलवार कमीज वाली लड़की कैसे लग रही है? बेस्ट ऑफ द लॉट है सर। ऐसी लड़की अगर महीने में एक भी मिल जाए तो बाकी की ऐसी वैसी लड़कियां भी उसके साथ एक्सपोर्ट हो सकती हैं। समझदार हो। इसे कहो कि शाम को 7 बजे आए, मैं इसका पर्सनल इंटरव्यू लूंगा। आओ शीला रानी आओ। सर, आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था? हाँ, आपको मैंने यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तो? हाँ, आपके लिए खुशखबरी है। आपको विदेश भेजने के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। थैंक यू सर। लेकिन मुझे वहाँ क्या करना होगा? वहाँ क्या करना है, यही समझाने के लिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। ये कपड़े उतारो। क्या? ओम ऐं क्लीं महाशक्ति सबरी महाशक्ति निवारे ग्रेमा सपदि सिद्धम सिद्धम स्वाहा। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही। सारे दफ्तरों में लोग लक्ष्मी जी की तस्वीर लगा के उसकी पूजा करते हैं, लेकिन आप इस इंसाफ की देवी की पूजा करते हैं, ऐसा क्यों? अबे गधे, इस वकील कानूनी लाल के पास नौकरी करते करते तुझे पूरा 1 हफ्ता हो गया और इस 1 हफ्ते में तुझे यह समझ में नहीं आया कि मेरे लिए लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी, दुर्गा देवी, काली देवी, दुनिया की हर देवी जो है वह इंसाफ की देवी। वाह वकील साहब वाह! क्या हुआ? मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था। पट्टा, तुझे नहीं मालूम मैं दिल का मरीज हूँ। अरे दूसरे की तरह एक तरफ अपनी आवाज सुनकर मुझे दिल का दौरा पड़ जाता है। ये तो भला इस गोली का जिसकी वजह से मैं जिंदा वरना कब का प्रोग्राम हो गया था। इधर अब तूने मुझे क्या दिया? गोली सर। गोली? हाँ। ये कौन से कंपनी की गोली है? ओह, आई एम सॉरी उल्लू सर। का पट्टा। रोना बंद कर। वकील साहब, वकील साहब, वकील साहब, वकील साहब, वकील साहब। क्या है वकील, क्या है? वकील साहब, आप मुझे पहले नीचे रखो। जी, आप मुझे बचा लीजिए, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। पुलिस पीछे पड़ी है? वेरी गुड। मतलब किसी का खून करके आ रहे हो? नहीं, खून नहीं किया मैंने। अच्छा, किसी बैंक में डाका डाल के आ रहे हो? नहीं, बैंक भी नहीं लूटा है। अच्छा, छोटी मोटी चोरी करके चले आ रहे हो? नहीं, छोटी मोटी चोरी भी नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। क्या हो? मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। निर्दोष हो? हाँ। एक काम करो, जरा घूमो। घूम गया। अच्छा, वकील साहब, पुलिस खामखा मेरे पीछे पड़ी, आप मुझे बचा लीजिए। पुलिस खामखा तुम्हारे पीछे पड़ी है? ये पुलिस की ड्यूटी है जी। वो बेगुनाहों के पीछे पड़ जाती है और निर्दोषों को अंदर कर देती है। मगर ये जो वकील है कानूनी लाल, ये निर्दोषों का केस नहीं लेता है, क्योंकि मेहनत की रोटी खाता है। और ये कोई कमाल थोड़ी है कि निर्दोष को निर्दोष साबित किया जाए। असली कमाल ये है कि गुनहगार को बेगुनाह साबित किया जाए। वकील साहब, तुम सूर्य प्रकाश ने फिर कोई गड़बड़ की है? हाँ साहब, उन्होंने एक लड़की का बलात्कार कर दिया। लड़की ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी है और पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई है। ये बात हुई ना, अब आएगा मजा। कानून से पंजा लड़ाने में, झूठ को सच बनाने में। मुल्जिम सूरज प्रकाश, क्या तुम मानते हो कि तुमने शीला रानी का बलात्कार किया है? सूरज प्रकाश, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। यस सर। मिस्टर सूरज प्रकाश, जज साहब आपसे कुछ पूछ रहे हैं। जज साहब आपसे कुछ पूछ रहे हैं। अदालत जानना चाहती है कि अपने ऊपर लगाया हुआ इल्जाम मानते हो या नहीं। ये है क्या लगा रखा है, सुनाई नहीं देता क्या? आपने बिल्कुल ठीक कहा जज साहब, मेरे मौकिल को कुछ सुनाई नहीं देता है, ये बहरे हो गए हैं। नहीं योर ऑनर, ये बहरे हो नहीं गए हैं, बल्कि बहरा होने का नाटक कर रहे हैं। ये अच्छी तरह से बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ये सुन सकते हैं नहीं, सुन सकते थे। ये बहुत पुरानी कहानी है। जज साहब, आप खुद सोचिए कि गुनहगार नौजवान जो कभी बोल सकता था, कभी सुन सकता था, आज कानून के कटहरे में एक बहरे पुतले की तरह खड़ा है। तो ऐसे इंसान को देखकर किसी भी शरीफ इंसान का दिल पिघल सकता है। और इस इंसान की बर्बादी का सिर्फ एक कारण है, और वो है ये लड़की। योर ऑनर, इस मजबूर और मजलूम इंसान का पूरा कैरियर तबाह हो गया, इसका कारोबार चौपट हो गया, इसका भविष्य अंधकार में डूब गया, और इन सब का कारण है ये लड़की। नहीं,
हम तुम पे 20 लाख रुपए का दावा करने जा रहे हैं। 20 लाख? यस योर ऑनर, 20 लाख रुपए का दावा। केस ने एक शरीफ इंसान को सारी जिंदगी के लिए बहरा कर दिया। यहाँ केस चल रहा है बलात्कार का, और मेरे फाजिल दोस्त कहानी लेकर बैठ गए मुलजिम के बहरे होने की, जिसका इस केस से कोई संबंध नहीं। संबंध है योर ऑनर, बहुत गहरा संबंध है। आपको याद नहीं, मैं जरा याद दिला दूं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब जी, क्या यह सच नहीं कि अप्रैल की 10 तारीख को शीला रानी सूरज प्रकाश के ऑफिस में नौकरी के लिए गई थी? हाँ गई थी। और सूरज प्रकाश ने शीला रानी को अपनी ऑफिस में इंटरव्यू के लिए रात 8 बजे बुलाया था? हाँ बुलाया था। बुलाया था ना? हाँ। जब ये वहां गई तो ये शीला रानी को धोखे से एक कमरे में ले गए जहाँ कोई नहीं था। हाँ ले गए थे। करेक्ट। हाँ। इन्होंने दरवाजा बंद किया, बंद किया। कड़ी लगाई, हाँ। इनका हाथ पकड़ के बिस्तर पे गिरा लिया, हाँ। इनके कपड़े फाड़ दिए, हाँ। इनके साथ बलात्कार किया, इनकी इज्जत लूट ली। एग्जैक्टली, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। आगे मैं कहना चाहता हूँ, जब ये इनके साथ बलात्कार कर रहे थे तो ये ऐसे जोर से चिल्लाए "आ!" कि मेरे मुक्किल के कान के पर्दे फट गए और वो हमेशा के लिए दोनों कान से बहरे हो गए। नहीं, ये झूठ है। मैं नहीं चिल्लाई थी। तुम चिल्लाई थी। नहीं, मैं नहीं चिल्लाई तुम थी। झूठ बोलती हो, तुम चिल्लाई थी। नहीं, नहीं, ये सब झूठ है। मैं नहीं चिल्लाई थी, नहीं चिल्लाई थी। पॉइंट नोट कीजिए योर ऑनर, ये वहां बिल्कुल नहीं चिल्लाई थी। वाह क्या पॉइंट है। हाँ। एक आदमी एक लड़की को एक अकेले कमरे में धोखे से ले जाता है, दरवाजा बंद करता है, कड़ी लगाता है, उसकी इज्जत लूटता है, उसके साथ बलात्कार करता है, मगर उस पूरे स्ट्रगल में ये लड़की चिल्लाती बिल्कुल नहीं है। अब कानून की किताब में इस हादसे को बलात्कार कहते हैं या अपनी मर्जी की कार कहते हैं, वो आप ज्यादा जानते हैं, मुझे पता नहीं है। ये बिला शको-शुबा साबित नहीं हो सका कि मुलजिम सूरज प्रकाश ने शीला रानी का बलात्कार किया था, लिहाजा अदालत इन्हें बाइज्जत बरी करती है। सुनो, कल मेरी फीस की 20,000 रुपए भिजवा देना। मैंने कहा मुझे पैसों की जरूरत है, कल 20,000 रुपए कैश भिजवा देना। अच्छा, मत भिजवाना। वो सोहनलाल ने तुम्हारी जमीन के 5 लाख रुपए एडवांस दिए, वो मैं रख लेता हूँ। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो यार। क्यों, तुम तो बहरे हो गए थे? अरे वो मैं बहरा होता सिर्फ देने के लिए, लेने के लिए थोड़ा ही। मैंने भी लेने के लिए बंडल मारा, वरना सोहनलाल ने मुझे एक पैसा नहीं दिया। हैं? हाँ, मुझे ऐसे वकील से कभी मत लेना पंगा, वरना कपड़े पहने रहोगे और दुनिया समझेगी नंगा। हैं? पकड़ लिया। मारो आदमी। तुम सिगरेट थारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नीचे उतरो। क्यों? क्यों उतरो? क्यों? ये मेरी गाड़ी है। तो क्या हुई हो? थारी चीज मारी चीज। मेरी की बच्ची, अभी दिखाता हूँ तुझे। नहीं तरकीब है नहीं, कि मैं नहीं उतरूंगी। मैं कहता हूँ बाहर निकल। अरे बाहर निकल। मैं नहीं मैं कहता हूँ बाहर निकल। अरे परे हट, एक थप्पड़ मारूंगा। मारो, जी भर के मारो। पति नहीं मारेगा तो कौन मारेगा? लेकिन सुनो, सिगरेट पीना बुरी आदत है। अरे हट। चाहे किसी से भी पूछ लो। सुनो भाइयों, सिगरेट पीना बुरी आदत है कि नहीं? अरे बोलो हाँ। हाँ। अरे बेटा, तुम्हारी बीवी तुम्हारी भलाई के लिए तो बोल रही है। हाँ। अरे जबरदस्ती है। कौन बीवी? किसकी बीवी? लो, सिगरेट पीवन ने नहीं दियो तो कहे है कि किसकी बीवी? क्योंकि मैं गांव वाली हूँ ना, इसलिए कहाँ बोलो फंस गया? बच्चों, असर अत्याचार है कि नहीं? अरे बोलो हाँ। अरे बेटा, घर के झगड़े घर में निपट जाए तो वो अच्छे। चलो अपनी बीवी को लो और घर जाओ। चलो बैठो, चलो चलो। अरे जबरदस्ती है क्या? अरे जबरदस्ती काहे की बेटा, तुम भी सबर करो। चलो अरे बेटा, आप- अपनी बीवी अरे को भाई साहब लो क्या कर रहे और हो? अपने घर अरे- जाओ। चलो गाड़ी स्टार्ट करो। क्या मुसीबत है यार। शाबाश बेटे, जाओ जाओ जाओ। अब क्या है? क्या है ये? क्या तमाशा है? क्या घर में लफड़े नहीं होते? अरे यार क्या मुसीबत है। बाप रे, कितना बड़ो घर है। ये तो किसी महाराज ने हवेली लागे है। हाँ। बेटा, ये कौन है? ये एक मुसीबत है माँ। माता जी, आप माता जी हो? माता जी! क्या कर रही है? माता जी! अरे, माता जी! क्या कर रही है? माता जी! क्या? अरे, कौन हो तुम? माता
जी मैं चंद्रमुखी हूँ, बीकानेर से आई हूँ। बचपन में मारा माँ बाप मर गया, मौसी ने पाला, वो भी मर गई तो चाची रे घर आएगी। वो मारो बैग 70-80 साल रा बुड्ढा सु करवारी थी, वो भी भागने मुंबई आएगी। माँ जी अटे मने गुंडा लोग घेर लिया। बस से आई गया मने बुझाने और सबने मार नहीं भगाई दियो। माफ करना माँ जी, ए बहु बहादुर है, आदमी दिखाना चंगा है। क्या कर रही है? कितनी भोली लड़की है। बस एक ही खराबी है कि सिगरेट बहुत पिए है। मैं मना किया तो गुस्सा करने लग गया। अब आप ही बताओ, सिगरेट पीना बुरी बात है निशा माँ? क्यों रे, तू सिगरेट पीता है? नहीं माँ, ये बकवास कर रही है। अरे चुगलखोर, तू जाती क्यों नहीं? मैं घर छोड़कर क्यों जाऊँ? हर हफ्ते मने माँ भी मिल गई। क्यों माँ जी, वो ठीक क्यों नहीं? चंद्रमुखी मिशन ठीक गए है। तू दफा हो। अरे देखो माँ जी, कैसा निर्दयी है आपका बेटा। एक अनाथ लड़की को धक्के मार के घर से बाहर निकाले। मत रो, मैं इसे समझाती हूँ, मत रो। देख विजय, ये यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। अरे माँ, तुम भी कहाँ इसकी बातों में आ रही हो? ये मुसीबत है। ये मुसीबत नहीं है, ये बहुत अच्छी लड़की है। ये मेरे साथ रहेगी और मेरी मदद करेगी। क्यों? अरे मदद क्या माँ जी, मैं तो आपके चरणों में बैठ के आपकी सेवा करूंगी जिंदगी भर। देखा कितनी अच्छी लड़की है। हाँ, बहुत अच्छी लड़की है। हाँ। माफ करना माँ जी, माफ करना। जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ ना, उसे कभी कभी ऐसे ही मारती हूँ। Enough. How do you like the food, Mr. Paul? Fantastic. खाना भी फैंटास्टिक है और खाना परोसने वाले भी फैंटास्टिक है।